हमने सिम्पसन्स के बहुत सारे प्रेडिक्शन के बारे में सुना है और बहुत सारे प्रेडिक्शन हमें शॉक करती है। आज हम इस वीडियो में सिम्पसन्स के कुछ ऐसे ही आइकॉनिक प्रेडिक्शन के बारे में जानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट साल 2017 से लेकर साल 2021 तक थे। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, इस बात का प्रेडिक्शन साल 2000 में ही सिम्पसन्स के सीजन 11 एपिसोड 70 यानी बैक टू द फ्यूचर में ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था। सिम्पसन्स ने एक बहुत ही फनी स्केच उनका क्रिएट किया था। इस एपिसोड के अंदर जो एलिवेटर वाला सीन था, ट्रम्प का वह एलिवेटर वाला पिक्चर लिया गया था जो कि काफी रियल लग रहा था। सिम्पसन्स ने स्मार्ट वॉचेस को, जो आज एक काफी नॉर्मल चीज बन चुकी है, इसके इन्वेंशन को 1995 में ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था। सीजन 6 के एपिसोड 19 लिसास वेडिंग के अंदर, जहां पर हु नाम का कैरेक्टर अपनी वॉच से बात करता हुआ नजर आता है। इस तरह की स्मार्ट वॉचेस का कॉन्सेप्ट पॉप कल्चर और मूवीज मीडिया के अंदर बहुत पहले से है, जहां पर 1930 के डिक ट्रेसी कॉमिक बुक्स के अंदर इस तरह के वॉच का कॉन्सेप्ट पहली बार रिलीज किया गया था। ये शो 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर बनता था। 1998 के सीजन 10 के एपिसोड नंबर 5 में यहाँ पर एक सीन के अंदर बेसिकली 20th सेंचुरी फॉक्स को डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी कंपनी बताया गया था, जहाँ पर यह एपिसोड 1998 में रिलीज किया गया था। रियल लाइफ में यह घटना मार्च 2019 में शुरू हुई, जहां पर डिज्नी ने फॉक्स को $71 बिलियन के अंडर खरीदा। सिम्पसन्स ने 1990 के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 यानी टू कार्स इन एवरी गैरेज एंड 3 आइज ऑन एवरी फिश काफी ज्यादा नोटिस की जाती है, जिसके अंदर हमें 3 आंखों वाली मछली देखने को मिलती है, जो बेसिकली एक न्यूक्लियर रेडिएशन का नतीजा था। इसके ठीक 10 साल बाद रियल वर्ल्ड में अर्जेंटीना के अंदर एक फिशरमैन को ऐसी फिश मिली जिसकी सचमुच की 3 आंखें थी। न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से ही म्यूटेशन का जिम्मेदार था। 1993 में सिम्पसन्स के सीजन 4 एपिसोड 21 द मार्च इन चेन्स में एक ग्लोबल पेंडेमिक को दिखाया गया था, जिसकी शुरुआत एक्चुअली जापान के ओसाका में होती है, जिसे सिम्पसन्स की दुनिया में ओसाका फ्लू बुलाया जाता है, और रियल वर्ल्ड में इसे कोरोना के रूप में देखा गया था। रियल वर्ल्ड में यह चाइना के वुहान से शुरू होता था। 1998 की सीजन 10 के एपिसोड 2 द विजार्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस, जहां होमर सिम्पसन्स खुद को एक बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट साबित करना चाहता है और वो चॉकबोर्ड पर कुछ लिखता हुआ नजर आता है। बहुत सालों बाद हिग्स बोसन डिस्कवरी के काफी ज्यादा करीब था। इसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है और इसकी खोज 2012 में सर्न में हुई थी। उनके हिसाब से अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता तो यहाँ पर हिग्स बोसन का मास थोड़ा ही ज्यादा होता रियल हिग्स बोसन के नैनो मास से, और वो काफी ज्यादा शौक में थे कि आखिर 1998 में इस शो के अंदर इस चीज को इस तरह से कैसे दिखाया गया। 1993 में रिलीज हुई सिम्पसन्स की सीजन 5 के एपिसोड 10 में हमें एक व्हाइट बंगाल टाइगर और उनके मालिक गंथर और ऑर्नेस्ट की जोड़ी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक हादसे में टाइगर स्टेज पर ही अपने हैंडलर को घायल कर देता है। रियल वर्ल्ड में ये टाइगर का नाम सिंक फ्रेड था और उनके हैंडलर का नाम रॉय था, जिस पर भी एक्चुअल में अटैक किया गया था। ये अटैक सिम्पसन्स के एपिसोड आने के 10 साल बाद हुआ था। सीजन 23 एपिसोड 22 के अंदर स्प्रिंगफील्ड के अंदर लेडी गागा के परफॉर्मेंस को दिखाया गया था, जहां पर वो तारों से झूलती हुई अपने परफॉर्मेंस को देती है। लेकिन 2017 में लेडी गागा ने सुपर बोल के हाफ टाइम में अपनी परफॉर्मेंस इसी स्टंट को पुल ऑफ किया था। साल 2007 में सिम्पसन की एक मूवी रिलीज की गई। इस मूवी के अंदर दिखाया गया था कि अमेरिका की एनएसए लोगों की बातों को सुनती है और उन्हें मॉनिटर करती है। फाइनली 2013 के एडवर्ड स्नोडन की रिवील के बाद पता चला कि एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी सचमुच ऐसा करती थी और उनके कई सारे सचमुच के सीक्रेट सर्विलेंस प्रोग्राम थे। अमेरिकन सिटीजन गवर्नमेंट सर्विलेंस को लेकर हमेशा से ही क्रिटिकल थे। इस चीज ने उनके शक को पक्का कर दिया था। 2006 की सीजन 17 के एपिसोड नंबर 10 के अंदर, जिसके अंदर होमर एक ऐसे इंसान से मिलता है, उसे लगता है कि वो उसका पिता है और वो अपने पिता के साथ समुद्र की गहराइयों में सबमर्सिबल के साथ जाता है एक पुराने शिप को ढूंढने, जहां प्रॉब्लम होती है और होमर वहां पर अटक जाता है। रियल वर्ल्ड में जून 2023 में टाइटन सबमर्सिबल हादसा हुआ था, जहां पर एक पिता और बेटे की जोड़ी भी थी, उस टाइटन सबमर्सिबल के अंदर थी। आपको वीडियो पसंद आए
आई तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप सिम्पसन के और कौन कौन से प्रेडिक्शन के बारे में जानते हैं।